सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री एंड सिविक्स देखेंगे, सिक्स स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र का। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है गेस क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे और मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से देखे जाएंगे। चैनल पे बेटा पहली बार विजिट कर रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और कौन कौन से निंजा वाला अगर क्वेश्चन देखा जाए, निंजा क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, तो 60 मार्क के लिए क्या आता है आपका, अगर मैं बात करूँ 60 मार्क के लिए हिस्ट्री आता है। ठीक है, और 8 मार्क्स के लिए आपका क्या आता है, यहाँ पे जियोग्राफी आता है, सिविक्स आता है ना। तो 8 और 16 का देखा जाए तो कितना होगा यहाँ पे, ये 26 हो जाएगा। और 26 में अगर देखा जाए आपका तो जियोग्राफी 8 नंबर के लिए, 14 नंबर के जियोग्राफी आता है ना। तो ये हमारा देखा जाए तो 26 और यहाँ पे 14। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका 10 हो जाए कैरी ओवर यानी 14 ना। इसका हम देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन आएंगे आज के वीडियो में। तो चैनल पे बेटा पहली बार विजिट करें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हिस्ट्री के 10 चैप्टर एंशिएंट इंडिया यानी कल्चरल में कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम कह सकते हैं निंजा वाला क्वेश्चन। ठीक है, आ जाओ। तो बहुत आप लोग मतलब कि कमेंट कर रहे थे मैम बना दो सेकेंड सेमेस्टर के लिए। आ जाओ सेकेंड सेमेस्टर वाले। यहाँ पे पहले सबसे पूछा गया आंसर इन वन सेंटेंस में ना, आपको पूछा मेक अ लिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले आपका एंशिएंट इंडियन मतलब कि पूछा गया ना कि एंशिएंट पुराने प्राचीन समय में आपका भारतीय मतलब कि विश्वविद्यालय के नाम। ठीक है, तो सबको आपको पता है कौन कौन सा है यहाँ पे। तो आपका वाराणसी आ जाएगा सबसे पहले तक्षशिला ना, तक्षशिला आ जाएगा, तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। सेकेंड आएगा हमारा वाराणसी जो कि बनारस में विश्वविद्यालय बेटा। ठीक है, वाराणसी। उसके बाद हमारा वल्लभी। ठीक है, वल्लभी। ठीक है, ये नाम पूछा गया। फिर उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, उसके बाद विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है और ये कहाँ पे, आज के भागलपुर बिहार में। ठीक है ना, विक्रम। ठीक है, विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और कहाँ पे, ये भागलपुर। ये आपको करके जाना है क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का मैंने आंसर भी बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा गया मेक लिस्ट ऑफ द इंडियन गुड्स दैट वर द डिमांड इन द फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कि जो लिस्ट इंडिया के जो सामान थे डिमांड किए जाते थे फॉरेन टाइम से, फॉरेन से। तो कौन कौन से थे तो सिल्क थे, आपके पता है। ठीक है, सिल्क मांगा जाता था और मतलब कि स्टोन था और ऑर्नामेंटल थे। ठीक है, इन सारी चीज़ों को डिमांड किया जाता था। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पूछा गया कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेम द फॉलोइंग एपिक्स एंड पोएट्री कंपोजिशन एंशिएंट इंडिया। तो आपके एपिक्स क्या रहे थे और कंपोजिशन क्या रहे उस टाइम एंशिएंट टाइम में। ठीक है, तो इन सारी चीज़ को आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाले भी क्वेश्चन को मार्क कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया कि द एपिक रामायण वाज कंपोज बाय द ऋषि। ये मतलब कि जो एपिक था, रामायण था, किसके द्वारा ये लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था आप सबको पता होगा। तो ये वाले क्वेश्चन का करके जाना आंसर। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, वाल्मीकि के द्वारा। ठीक है, वाल्मीकि बोलते हैं इसको, वाल्मीकि ना, वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद द साइंस ऑफ द इंडिया द मेडिसिन इज द कॉल। मतलब कि साइंस इंडियन मेडिसिन को क्या कहा जाता था, तो आयुर्वेदिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था यहाँ पे, आयुर्वेदिक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आयुर्वेदिक। ठीक है, आयुर्वेदिक ना। थाउजेंड्स ऑफ द स्टूडेंट्स कुड लिव इन द नालंदा विश्वविद्यालय। इसको भी करके जाने, ये तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट है। नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय। और नालंदा विश्वविद्यालय अब कहाँ पे यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो मतलब कि पटना में। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं त्रिपिटिका क्या होता है बेटा। सबसे पहले त्रिपिटिका पूछा गया ना, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, इसको स्टार्ट करना त्रिपिटिका। तो त्रिपिटिका देखा जाए तो ये पार्ट्स होता है। त्रिपिटिका हैज 3 पार्ट्स ऑफ द वर्ड। त्रिपिटिका मीन्स होता है बास्केट ऑफ द कलेक्शन, किसी चीज़ का बास्केट मतलब कलेक्शन होता है। और यहाँ पे एक सेक्शन दिया गया त्रिपिटिका पाली में लिखी गई थी, किसमें, पाली में ना। त्रिपिटिका इज रिटेन इन द पाली, इट्स कंसिस्ट ऑफ द 3 कैटेगरी ऑफ द टेक्स्ट। मैं एक्सप्लेन करना है, सुत्ता पाटिका, विनय पाटिका, उसके बाद अभिधम्म पिटिका। ठीक है, तो लिख लेना। ठीक है, इतना भी आप लिख लोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाता है।
फिर वहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द भागवत गीता, ये आपका नहीं आएगा। व्हाट इज द स्पीच ऑफ द अवरेदा टेक द इनटू द अकाउंट। यहाँ से बस ये वाले क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे व्हाट डू यू, नहीं ये नहीं आएगा, आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ आते हैं एंशियंट इंडिया एंड द वर्ल्ड ना, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बेटा आपका पूछा जाएगा और यहाँ से 11 चैप्टर में। तो आते हैं 11 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, ठीक है। निंजा वाला क्वेश्चन आंसर जो कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए सबसे ज़्यादा है यूजफुल रहेगा। आओ ये आते हैं यहाँ पे नेम द फॉलोइंग, ठीक है। नेम द फॉलोइंग पूछा गया है कि प्लेस वेयर द आर्टिकल मेड इन द रोम आर वर फाउंड, ये वाला ना कि कहाँ पे जो आर्टिकल्स रोम में पाए गए थे, ये वाले क्वेश्चन करके जाना आप लोग। उसके बाद अ न्यू स्टाइल ऑफ द आर्ट दैट द मर्ज ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड, सेकेंड वाला। और उसके बाद द लैंग्वेज ऑफ द बुक आर द महाभारत दी पीरियड, ABC इम्पोर्टेंट और इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि थिंक एंड एक्सपांड एलोबोरेट इंडियन कल्चर हैड एन इम्पोर्टेंट साउथ ईस्ट एशिया, तो ये वाला कर ठीक है। what would you do if you are the encourage your favorite role, ये आपके क्वेश्चन है सेकेंड वाले से फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे डिस्क्राइब करना नहीं। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका फाइंड आउट मोर अबाउट गंधारा स्टाइल आर्ट, पूछा जाता है कि गंधारा आर्ट स्टाइल क्या था सबसे पहले, ठीक है। तो आप सबको पता है ना कि गंधारा आर्ट स्टाइल क्या था। द फेशियल ऑफ द मेचर्स द फेशियल फीचर्स ऑफ द status made in this style are similar to those of the Greek people. The earlier coins that were the maintained in India are like the Greek coins, ठीक है। तो इसी में मतलब क्या आपके आंसर होते हैं। सिल्क रूट क्या था, तब सबको पता है कि सिल्क के द्वारा मतलब कि जो यूरोपियन लोग थे आए थे और वहाँ से मतलब कि सामान लेके जाते, ठीक। ये दोनों कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है जो कि 60 मार्क्स था ये क्वेश्चन, ठीक है। ये 2 नंबर के लिए रहेगा, ये 2 नंबर के लिए, ये 2 नंबर के लिए, तो 2 6 हो गया ऊपर वाला नंबर, ठीक है। और ऊपर वाला में ये था आपका, ठीक है, 2 नंबर, तो यानी कि 8 नंबर हो गया, ऊपर 16 नंबर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्ट्री का था। अब उसके बाद आते हैं सिविक्स पे। हिस्ट्री में अब मैंने आप लोगों को बताई 16 मार्क्स के लिए आता है, अब 60 मार्क्स है। और सिविक्स कितने मार्क्स के लिए आता है, 80 मार्क्स, ठीक है। आते हैं देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो चैप्टर यहाँ पे क्या है 4 और R1 लोकल गवर्नमेंट बॉडी ना। और ये सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात करूँ, सेमेस्टर कौन सा, सेकेंड सेमेस्टर महाराष्ट्र बोर्ड का है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर में अगर 8 मार्क्स चाहिए सिविक्स में तो पूरा वीडियो वॉच करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निंजा वाले क्वेश्चन, भाई आप लोग का निंजा जो चलता है ना वही निंजा वाला, आ जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चूज़ द राइट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट में द फर्स्ट सिटी इन द महाराष्ट्र टू हैव द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखा जाए तो मुंबई ना, इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे मुंबई हो जाएगा, पहले का आंसर मुंबई, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले को हम फिल करेंगे, तो सेकेंड वाले का देखा जाए यहाँ पे द बॉडी डैट द लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेस डैट आर इन द प्रोसेस ऑफ द बिकमिंग सिटी, ठीक है। तो ये पहला और दूसरा, तो इसका हो जाएगा हमारा यहाँ पे नगर पंचायत ना, इसका नगर पंचायत। फिर यहाँ पे थर्ड वाला भी मार्क करना, द ऑफिसर वेरियर हु इज द सुपरवाइजर वर्क ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल, ये हमारा होता है म्यूनसिपल काउंसिल चीफ ऑफिसर। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला कर लेना, जो कि 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिले। अब बच्चा आपका 5 मार्क्स करें, इसमें से 2 आएगा और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए बेटा तो पहले वाला ही क्वेश्चन आता है और लास्ट वाला, ठीक है, यानी कि ए वाला और सी वाला। नेक्स्ट है यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट द प्रॉब्लम डू द फेस इन द सिटी, तो ये वाला आपके नहीं आएगा, ये वाला, ठीक है। नेम द वेरियस कमिटी ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। सेकेंड वाले को स्टार मार दो, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर मार दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स वाला लर्न करेगा, बॉक्स वाला नगर पंचायत क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। किसी स्कूल में पूछा जाता है, किसी स्कूल में नहीं पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मैं इस पर आपको जोर नहीं दूँगी ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर, लास्ट चैप्टर रहेगा सिविक्स का, 5th चैप्टर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लास्ट चैप्टर पे आते हैं 5th चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। निंजा वाले क्वेश्चंस जो आपके पेपर में 8 मार्क्स दिलाएंगे सिविक्स से। तो सबसे पहले ये वाले क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हु हेड द डिस्ट्रिक्ट एडमिशन। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन का मतलब कि कौन हेड होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की स्पेलिंग, देखो यहाँ पे स्पेलिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट का आंसर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो 1 नंबर हो गया। फिर यहाँ पे तहसीलदार क्या होता है, तो 1 नंबर ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे तहसीलदार क्या होता है, तो ये वाला मार्क कर लो, ये 2 नंबर हो गया यहाँ से। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे तो ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑप्शन वुड यू लाइक टू बी द इन्वॉल्वर, ठीक है। तो ये वाला चीफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ठीक है, ये कर देना इसको मार्क। फिर उसके बाद ये मैच द फॉलोइंग, तो मैच द फॉलोइंग आप लोग करके जाना। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पे बी इज़ द राइट मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या होता है, तो ये डिस्प्यूट करता है। तहसीलदार आपको पता है तालुका। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके जाना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछा थे, फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पूछे थे, ठीक है। ये स्टार करेंगे इतना ही आज के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी। और आप लोग क्या करें, हार्डवर्क करते रहे, रिवीजन करते रहे, ठीक है। और यहाँ से आपको मतलब कि आज की क्लास में आपका 16 मार्क्स और प्लस 8 मार्क्स ना। अगर मैं जोड़ूँ तो 16 और 8 कितना होता है यहाँ पे, मतलब कि 14 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 24 मार्क्स है ना, 24। बाकी आपका जियोग्राफी करेगा, ठीक है।